हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन करेंगे हम। प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था हमने? प्रीवियस लेक्चर में आपको सम ऑफ एन टर्म्स, इसके ऊपर बेस्ड टर्म के क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा अपन। क्या था फॉर्मूला, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास n/2 a प्लस l। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? एक में आता है लास्ट टर्म और एक n के फॉर्म में था। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके थे, कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमें और करने हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं हम वन बाय वन, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, लॉकडाउन में पढ़ाई तो अब ऐसे ही होगी जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट करेंगे, मॉनिटरिंग आपकी बराबर होगी। मैं चेक करूंगा आपने इतने क्वेश्चंस किए हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज, और उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा हमारा क्लोज। बाकी क्वेश्चंस मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। फिर कुछ होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। रेगुलर में मॉनिटरिंग करूंगा, इवनिंग टाइम में आप सभी को कॉल करूंगा। तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का बेटा, ईमानदारी से पढ़ाई करो। ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका लॉस नहीं हो पढ़ाई का, बाकी कोई हमारा लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपका लॉस नहीं हो पढ़ाई का और मुझे रिजल्ट सबका अच्छा चाहिए, इसलिए ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जहाँ छोड़ा था लेक्चर को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जो हम अभी करने वाले हैं एपी का ही। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स। तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान देना है टेक्स्ट पे। हमेशा एपी के क्वेश्चंस पे हमें टेक्स्ट पे ध्यान देना रहता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, जैसे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स होता है, ऐसे ही क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स। तो सबसे पहले तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो मान लिया मैंने डी। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए मान लिया, एंड द कॉमन डिफरेंस भी डी। ये आप लिखोगे अपनी कॉपी में, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्पेस कम है इसलिए मैं बताते जाता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स, सेम है उसके फर्स्ट क्यू टर्म्स के बराबर। देन शो दैट सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम स्टार्टिंग के कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, देखते हैं इस बात को, देखते हैं। फॉर्मूला जल्दी से पुट करते हैं हम। क्या हो जाएगा, p/2 2a प्लस n की जगह पे जाएगा p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू टर्म के फर्स्ट क्यू टर्म का सम क्या हो जाएगा, q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। क्या किया बेटा, यहाँ पे n को रिप्लेस किया p से, n को रिप्लेस किया फॉर्मूले में q से रिप्लेस। 2 से 2 हुआ हमारा कैंसिल, p को करते हैं जल्दी से अंदर मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2ap प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2aq प्लस q माइनस 1 इंटू क्यू डी प्लस q माइनस 1 इंटू 2d। अब दोनों को एक साइड लाते हैं हम, 2ap यहीं पे रहेगा और RHS से LHS पे आएगा 2aq, तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। q माइनस 1 इंटू क्यू डी वहीं पे रहेगा। किसको ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ले जाएंगे ये p माइनस 1 को, ये p माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का p माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे मैंने p से मल्टीप्लाई करा 2ap प्लस p माइनस 1 pd, ये दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस p माइनस 1 pd। प्लस का था पूरा उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, माइनस का p माइनस 1 pd। 2a को लेते हैं हम यहाँ से कॉमन, अंदर बचेगा p माइनस q। यहाँ पे d को लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा q माइनस 1 इंटू क्यू माइनस p माइनस 1 इंटू पी। यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें साइन का, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखें आगे, 2ap माइनस क्यू अपनी जगह पे अभी ap में। आगे देखें, अब d तो आ गया था कॉमन, q को करेंगे हम अंदर मल्टीप्लाई, हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q। p को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस p। ब्रैकेट क्यों लगाया है, ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि आगे क्या था, माइनस का साइन था। फिर से आगे देखते हैं, 2a p माइनस q
इक्वल्स टू डी यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, ये हमारा निकल करके आया। यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे अब अपन। देखो p माइनस क्यू यहाँ पे है, तो किसी तरीके से अगर हम यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन निकाल लें तो दोनों हो जाएगा कैंसिल और एक रिलेशन मिल जाएगा हमें a और d के बीच में, यही रिक्वायर्ड है हमें अभी। तो 2a p माइनस क्यू इक्वल्स टू d, प्लस का p माइनस का q, ये लिख दिया मैंने। आगे लिखता हूँ जो भी बच रहा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो मैं माइनस ले लेता हूँ यहाँ से कॉमन, माइनस ले लिया कॉमन, तो पहले से p के पास क्या था माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा माइनस। क्या करा हमने यहाँ पे, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस का टर्म है वो हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। ये मैंने इस तरीके से लिखा। 2a d यहाँ पे कॉमन निकला हुआ था, ये क्या था हमारे पास p माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं हम p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। इसको लिख सकते हैं हम p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी का यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, 2a क्या हो जाएगा इक्वल्स टू d, p माइनस क्यू इसके पास भी इसके पास भी, मल्टीप्लीकेशन में दोनों से निकाल लिया हमने कॉमन, p माइनस क्यू अंदर बचा 1 माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू, और क्योंकि 2a p माइनस क्यू यहाँ इन मल्टीप्लीकेशन में था, p माइनस क्यू गया नीचे, सब कुछ है मल्टीप्लीकेशन में, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम कैंसिल। तो 2a की वैल्यू कितनी आई, d 1 माइनस p माइनस क्यू, ब्रैकेट के आगे माइनस था, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2a कितना आ गया निकल करके हमारा 1 माइनस पी माइनस क्यू। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रूफ करो, ये जो गिवन कंडीशंस थी हमने उससे ये रिजल्ट निकाला। अब इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे देखें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स कितना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स है 0। तो देखें कैसे प्रूफ करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्या करा, ये मैंने n को रिप्लेस कर दिया, जैसे p से रिप्लेस किया था, q से रिप्लेस किया था, अब किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो p प्लस क्यू से हमने n को, जितनी जगह n आता है फॉर्मूले में, n की जगह पे क्या रख दिया, p प्लस क्यू रख दिया। सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू बाई 2a की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 2a की वैल्यू देखें जो है वो रख देते हैं d 1 माइनस पी माइनस क्यू, 2a वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दोनों से ही, दोनों के पास क्या है, d है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों से d को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों से d को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस पी माइनस क्यू, यहाँ बचेगा प्लस का साइन है ब्रैकेट के आगे, सीधे डायरेक्टली ओपन करते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1, दोनों के d आ गए हैं बाहर, दोनों के d को कर दिया हमने बाहर। अब देखें यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या बन गया ये पूरा 0, समथिंग इंटू 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या मिलता है आपको 0। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। देखें आप क्या निकाल रहे थे हम, एस पी प्लस क्यू, और ये कितना निकल के आया 0। यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। एज अ कंक्लूजन भी यूज करेंगे इसको, कई बार क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन डबल आंसर, तो डबल आंसर में यही लॉजिक लगता है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पहले आपको ट्राई करना है उसको, उसके बाद स्क्रीन को पास करके पहले ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है बेटा, देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। अभी आपको रेशो गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द रेशो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द फर्स्ट 21 टर्म्स। जो पूछ रहा है वो सब तो निकल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। खास है हमें एक रिलेशन को निकालना है जो होगा a और d के बीच में। तो यहाँ पे देखो आप, एक कंडीशन ही गिवन है हमें, गिवन कंडीशन है जो क्वेश्चन में वो एक ही है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में a और d दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो ध्यान रखना आपको ऐसे क्वेश्चन में, जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते थे हम, उसमें a और d दोनों की वैल्यू क्या करते थे हम, कैलकुलेट कर लेते थे। क्यों कर लेते कैलकुलेट, क्योंकि दो अननोन्स थे और हमें दो कंडीशंस गिवन रहती थी। पर यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है और जबकि अननोन्स कैसे हैं, दो। ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें a और d के बीच में रिलेशन मिलता है, ना कि अननोन्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखते हैं। प्रीवियस केस में भी हमने यही किया था। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 11th टर्म, ध्यान देना है, क्वेश्चन में सम नहीं बोल रहा, मतलब A11 11th टर्म और 18th टर्म मतलब A18, इनका रेशो कितना है 2:3, मतलब 2/3। क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3, यानी कि A11 by A18 इज इक्वल्स टू 2/3। पहली कंडीशन ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसी की हेल्प से बेटा अपन एक कंडीशन निकाल लेते हैं। देखें A11 का मतलब हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 11 - 1 इंटू डी। चलिए लिख ही देता हूं मैं, बाकी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बी D। ये तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, हमने मान लिया है। अपॉन A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें, 2/3। रिजॉल्व करते हैं हम इसको, देखें। A प्लस कितना हो जाएगा ये 10D अपॉन A प्लस 17D इक्वल्स टू 2/3। अब क्या कर सकते हैं हम, रिलेशन तो निकालना। रिलेशन निकालने के लिए हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कर देते हैं 3 इंटू A कितना हो जाएगा, 3 इंटू A हो जाएगा 3A प्लस 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30D। यहाँ करते हैं तो 2 इंटू A हो जाएगा 2A प्लस 17 इंटू 2 हो जाएगा 34 और साथ में है D तो हो जाएगा D। अब 3AA जो भी A है एक साइड कर लेते हैं, 3A 2A आएगा, साइड हो जाएगा -2A इक्वल्स टू 34D D जाएगा RHS पे जाएगा -30D। तो रिलेशन आ गया हमारे पास 3A माइनस है यानी कि A और 34 - 30D यानी कि 4D। तो A इक्वल्स टू रिलेशन आ गया हमारे पास 4D। A इक्वल्स टू रिलेशन निकल के आ गया 4D। इसका यूज करके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, देखते हैं कैसे। ऊपर का पार्ट थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं, जगह कम है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। 5th टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि आपसे पूछ रहा है A5 अपॉन A21 अपने को निकालना है। ठीक है, जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करके हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। A5 का मतलब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा A प्लस 4D और A21 का मतलब डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये हो जाएगा A प्लस 20D। वही n-1 वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने जनरल टर्म का। अब 4D A की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं, A की जगह पे रख सकता हूं 4D। A की जगह पे मैंने वैल्यू रख दी 4D, रिप्लेस कर दिया, प्लस ये कितना है 4D। नीचे A की जगह पे फिर से रखा मैंने 4D और साथ में कितना था प्लस 20D। A की जगह पे रख दिया 4D, साथ में था प्लस 20D। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बचा हुआ पार्ट। 4D प्लस 4D हो जाएगा 8D और 4D प्लस 20D हो जाएगा 24D। D से D हो गया कैंसिल, 8 3 या 24। आंसर क्या आ गया, A5 अपॉन A21 का रेशो निकालो आपसे बोला था, तो ये रेशो आ गया आपका 1/3 यानी कि 1:3। ये पहला आंसर आया हमारा। दूसरा क्या पूछ रहा है देखते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, नोट कर लें सारी चीजें जल्दी से। दूसरी चीज पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ इट्स, ये तो हो गया था। ऑल्सो द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। अभी पहले तो सिर्फ टर्म्स का बात कर रहा था, अब किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। पहले A निकलवा रहा था, अभी बोल रहा है रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप जानते हो। सम का मतलब है सीरीज की बात चल रही है और इसके पहले जनरल टर्म की बात चल रही थी, सीक्वेंस की बात चल रही थी। तो देखते हैं, इसको भी रिजॉल्व करते हैं। S5 क्या करना है हमें, फॉर्मूला लगाना है n/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 5/2 2A प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 4D। 5 - 1 इंटू डी 4D। ये हो गया n/2, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने अपॉन में S21 का 21/2 2A प्लस
4d कितना था, सॉरी 21 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये कितना जाएगा 20d। अब रिलेशन क्या आया था निकल करके हमारे पास, देखें रिलेशन निकल के आया था, सबसे पहले तो ये 2 से 2 कर दो कैंसिल, नीचे बचा 5/21। a इक्वल्स टू कितना निकल के आया था, a इक्वल्स टू निकल के आया था हमारे पास 4d। तो a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 8d। a की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 4d, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8d, तो जाएगा 8d प्लस 4d अपॉन नीचे 2a की जगह पे फिर से रखेंगे हम 8d प्लस 20d। रिजॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में 8 प्लस 4 कितना हो गया 12d अपॉन 21 इंटू 28d, d से d हुआ कैंसिल। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल करते हैं हम 4 से, 4 3 या 12, 4 7 या 28, और कुछ कैंसिल हो सकता है 3 7 या 21, 7 7 या 49, 5/49 आ गया, S5 और S21 का रेशो आ गया 5:49। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी, ये दोनों ही आंसर्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 lying between 500 and 900। चेक करने एक बार क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको ऐसे टर्म्स का सम निकालना है जो 7 का मल्टीपल है और लाई करता है 500 से 900 के बीच में। तो सबसे पहले तो हम एक एपी तैयार कर लेते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ऐसे नंबर्स 500 से 900 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से उनको क्या किया जा सकता हो, कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता हो। ऐसे टर्म्स का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसमें एक सीक्वेंस तैयार करते हैं एपी का, फिर उनका क्या निकाल लेंगे हम, सम निकाल लेंगे। देखें सबसे पहला टर्म क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, 500 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, 500 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, देखते हैं कितने टाइम जाएगा, एक टर्म तो जाएगा नहीं, 7 7 या 49, रिमाइंडर बचा 1, 0 लगाया मैंने यहाँ पे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3। मतलब 500 से कितना कम है, 500 में 500 जो नंबर है इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना बच रहा है 3, तो मतलब कौन होगा डिविजिबल 7 से, 497, 3 उसमें से क्या करा, कम कर दिया। अब इस 497 में अगर आप 7 ऐड कर दो तो अगला मल्टीपल आ जाएगा, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 504। मतलब हमारा पहला टर्म क्या निकल के आ गया 504। समझ लें फिर से एक बार कैसे किया, हमने सबसे पहले डिवाइड किया 7 से, जो रिमाइंडर आया उसको जो पहला टर्म था उससे क्या करा मैंने, सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करके पता चला कि कौन सा टर्म है इससे पहले, 500 से पहले ऐसा कौन सा टर्म है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो वो आया 497 निकल करके, उसमें 7 को ऐड कर दिया तो एक पहला टर्म हमें अपना मिल गया। अब पहला टर्म मिल गया 504, तो अगला होगा इसी में +7 कर दो 511, इसी में +7 कर दो 518 एंड सो ऑन। अब आखिरी टर्म भी हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर n की वैल्यू चाहिए तो लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल हो, अगर आप ओरली नहीं कर पाते हो तो इसी मेथड को फॉलो करो। सबसे पहले 7 1 जा 7, कितना बचा रिमाइंडर 2, 0 लगाया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचा 4, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा। मतलब 900 में कितना कम कर दें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 4 कम कर दें 900 में, 900 में 4 कम कर देंगे तो यह जाएगा आपका 896। तो लास्ट टर्म है इस क्वेश्चन में हमारे पास, पहला टर्म है 504। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक एपी तैयार कर ली, इसका पहला टर्म था 504, डी ऑब्वियस सी बात रहेगा 7, और एल यानी कि लास्ट टर्म कितना है 896। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन सब का आपको निकालना है सम। तो कैसे निकालेंगे सम, देखते हैं, बड़ा ही आसान है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें a भी पता है, l भी पता है, d भी पता है, d का भी यूज नहीं है। हाँ, n की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो ये कौन से नंबर का टर्म, ये फर्स्ट नंबर का टर्म, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, आगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये कौन से नंबर का टर्म मानेंगे हम, ये nth नंबर का टर्म है। यानी कि ये जो 896 हमें गिवन है, ये 896 क्या है, हमें an गिवन है। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं हम,
a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना रखेंगे हम 896। रिजॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं हम अब। a की वैल्यू 504 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मतलब कितना 7, डी का मतलब कितना है यहाँ पे 7 इक्वल्स टू कितना 896। 504 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, तो क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा n माइनस 7, उस तरफ हो जाएगा 896 माइनस 504। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये बचेगा 392 n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 392। n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 392/7। रिजॉल्व करें इसको भी रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बचेगा। 7 5 जा 35, कितना बचा अपने पास यहाँ पे 35 बचा 4 और 7 6 जा 42। 392 को जब मैंने कैंसिल किया 7 से कितने टाइम्स गया 56 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n माइनस 1 इक्वल्स टू 56, माइनस 1 उस तरफ ले जाऊंगा हो जाएगा 56 प्लस 1, यानी कि n आ गया हमारे पास 57। n की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 57। अब इस फॉर्मूले में Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l में इस n की वैल्यू को रख देते हैं तो सॉल्यूशन आ जाएगा, समझते जाइएगा। Sn मतलब इक्वल्स टू 57/2 a प्लस l। a कितना हमारे पास 504 प्लस l कितना है 896। 504 प्लस 896 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 57/2 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जाएगा 500 600, ये हो जाएगा 1400। ठीक है, और रिजॉल्व करते हैं इसको, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 4 3900। आंसर आ जाएगा आपका 3900 सॉल्व करने पे। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से करेंगे कुछ क्वेश्चन। ये भी बेटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, n की वैल्यू निकलवाई जा सकती है, सम भी निकलवाया जा सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है बेटा, देखें ये क्वेश्चन हॉट्स का क्वेश्चन है, और अगर क्लासेस चल रही होती, अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती, तो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ 100 रुपीज़ वाले क्वेश्चन में। अगर आप कर देते हैं लिमिटेड टाइम में सॉल्व तो मैं 100 रुपीज़ देता हूँ। तो ये हॉट्स का क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट इजी है हालांकि जो अप्लाई होगा, पर क्वेश्चन बहुत जोरदार है। तो स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें, आप करीब 5 से 10 मिनट तो ट्राई करें बन रहा है या नहीं। अप्रोच जरूर करें क्वेश्चन को, वैसे भी अब कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई कुछ मजाक उड़ाने वाला, वैसे भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। चले देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, और आराम से समझना, बिल्कुल आराम से यहाँ समझाएंगे, आप भी बिल्कुल आराम से समझिएगा। देखिए, द हाउसेज ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी, एक कोई कॉलोनी है, उसमें पूरी एक रो है, उसमें नंबर ऑफ हाउसेज हैं, ये इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज हैं, उनमें नंबर डले हुए हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, और ये कहाँ तक डले हुए हैं ऐसे हाउसेज, हाउस नंबर 49 तक। ऐसे कितने हाउसेज हैं 49, हाउस नंबर 1 2 3 4, जैसे पहला जो घर है उसको दे दिया हाउस नंबर 1, दूसरा घर हाउस नंबर 2, तो ऐसे एक कॉलोनी की किसी एक रो में कितने मकान है 1 से लेके 49 तक नंबरिंग की हुई है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट, आपको शो करना है कि कोई एक वैल्यू है, इन सब के बीच में कोई एक वैल्यू है, कोई एक ऐसा हाउस नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है x, और वो x किस तरीके से, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग इट, सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज जो उसके प्रीसीड कर रहे हैं, उससे जो पहले आ रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू x, मतलब x के पहले तक जो नंबर ऑफ हाउसेज है, अगर उनका सम निकाला जाए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर फॉलोइंग इट, किसके बराबर होंगे, उस चीज के बराबर हो, इसके आगे जो हाउसेज है उनके सम के बराबर होंगे। तो क्वेश्चंस को समझ लें अच्छे से, फिर एक बार समझा देता हूं कि एक रो है उसमें 49, चलो सबसे पहले मैं यहाँ सॉल्यूशन में ही बता देता हूँ आपको। भाई एपी अगर हम इनकी बनाएं, ये जो हाउस रोज है इनकी एपी बनाए, तो पहला हाउस होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक होगा 49 तक होगा। ये एपी कहाँ तक जा रही होगी 49 तक जा रही होगी। इसका पहला टर्म मैं मान लेता हूँ 1 है ही यहाँ पे एपी में, कॉमन डिफरेंस है 1, और लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 49।
n भी कितना है 49। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है नोट कर ले बेटा, ऐसी की बात दिमाग चलता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा कोई बीच में एक हाउस है जिसका नंबर क्या है x, जिसका नंबर क्या है x। तो सबसे पहले बीच में एक हाउस है, उसका नंबर मान लेता हूं मैं x। तो x के बाद वाला हाउस नंबर क्या होगा x+1, और x से पहले वाला नंबर क्या होगा x-1। कैसे बोल सकता हूं मैं, इसे d के कारण बोल सकता हूं। अगर ये नंबर है कितना a, अगर ये है a तो इससे पहले वाला क्या होगा a-d, इसके बाद वाला क्या होगा a+d। तो ये है हमारे पास a-d a+d, मतलब कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दिया तो एक पहले वाला टर्म आ गया, बाद वाला टर्म क्या करा, कॉमन डिफरेंस को उसमें ऐड कर दिया। तो कोई सीक्वेंस है उसमें, कोई एक नंबर है x, हाउस नंबर है x, और x कुछ इस तरीके से है कि x की वैल्यू क्या है यहां से लेके यहां तक, ये इसकी पोजीशन इस तरीके से कि यहां से लेके x माइनस तक 1 वाले टर्म को अगर ऐड कर दें, और x+1 से लेके 49 वाले टर्म तक अगर हम ऐड कर दें, प्रीसीडिंग मतलब x से पहले वाले हाउसेस के नंबर का सम कर दें, और x के फॉलोइंग इट, x के बाद वाले नंबर्स का अगर हम सम कर दें, तो दोनों के सम कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से लाई कर रही है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है sx-1 इक्वल्स टू जो भी x+1 से आगे तक जो हम सम कर रहे हैं, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू x-1 इज इक्वल्स टू x+1 x+2 एंड सो ऑन अप टू 49। क्वेश्चन में यही बात तो बोल रहा है कि x हाउस नंबर से इधर के जो भी हाउस नंबर से उन सबका सम, x के उधर वाले आगे वाले जो भी हैं उन सबके हाउस नंबर के सम के क्या है, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये चीज़ों को जमा लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा रिजल्ट निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता है। n की जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे sx-1 और यहाँ पे 49 रख सकते हैं, पर हमें पता नहीं है कौन सा हाउस नंबर है, ये भी नहीं पता है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। देखें अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सम ऑफ टर्म्स अप टू x-1, 1 से लेके x-1 हाउस तक के टर्म्स का सम कितना होगा। तो पूरे हाउस के आप क्या करो, सम निकाल लो, टोटल कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 49, सबका क्या करा हमने, सम निकाल लिया, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया हमने sx, उसमें से माइनस कर दिया हमने sx। तो कौन से नंबर्स का टर्म आ गया, तो ये बचे हुए नंबर्स का टर्म आ गया x+1 से लेके 49 तक का। समझना बेटा फिर से क्या किया है मैंने, देखो यहाँ पे समझो। सबसे पहले मैंने 1 से लेके 49 तक सारे टर्म्स का सम निकाला, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से लेके x तक के टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कौन से टर्म्स का सम बचा, इतने पूरे में से इतना हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये वाले टर्म्स का सम बचेगा। और ये वाले टर्म्स का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ x माइनस टर्म 1 टर्म्स इज इक्वल्स टू आगे के जो टर्म्स जो फॉलो कर रहे हैं उसके बराबर है, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं sx-1 इक्वल्स टू s49 माइनस sx। फिर से एक बार समझ लें, सबसे पहले 49 टर्म्स का सम निकाला, और x नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक हमने ऐड करे, x तक ऐड किए। n की जगह पे कितना रखेंगे हम, x रखने वाले हैं, x इज एनी नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो, और x-1 उसके पहले वाला है। तो sx को क्या करा हमने, उसमें से माइनस करा, टोटल में से जब x को माइनस करा तो x+1 x+2 अप टू 49 तक का सम आ जाएगा। और ये सम किसके बराबर होगा, ये सम होगा sx-1 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो प्रेडिसेसर हैं, जो पहले के हाउस नंबर हैं, वो उसके जो फॉलोइंग हाउस नंबर है उनके सम, जो दोनों के सम है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो 1 + 2 + 3 अप टू x-1 इज इक्वल टू दिस। तो इसके ऊपर लगा सकते हैं हम फॉर्मूला, क्योंकि हमें नंबर पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जबकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो उसके लिए हमने कर दी एक ट्रिक। क्या ट्रिक कर दी, s49 को sx में से माइनस कर दिया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये आ गया। अब हम अपना n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यूज करने वाले हैं sn की जगह पे n/2 a + l, n/2 यानी कि x-1/2, a कितना हमारे पास 1, l कितना है इस सीरीज में x-1 इक्वल्स टू s49, 49/2 1 + 49 a + l, sx कितना हो जाएगा, x/2 1 + x a + l, a + l। तो ये हमने जमा लिया, बस अब हमें करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले 2 सभी के पास है, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 को मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्टली कैंसिल। कैसे किया, पहले कॉमन निकाला फिर 2 से 2 को कैंसिल किया डायरेक्टली, ऐसे नहीं कर दिया है।
अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है अपने पास। x माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, इक्वल्स टू 49 इंटू, ठीक है 49 इंटू 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। रिजॉल्व किया तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं हम इसको, और सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, यहाँ पर बचा था सिर्फ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स। उसको जब हम इस तरफ लाएंगे, इस पूरे को ब्रैकेट को उठा के यहाँ लाएंगे, किसको हो जाएगा प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 50। इसी तरीके से लिखे रहने देते हैं, मल्टीप्लिकेशन एकदम एंड में जाके करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे लग नहीं रहा मुझे इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचा आपके पास, बचा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 50। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 से ये गया 25 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हुआ 25 टाइम्स। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 25। रूट लगा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 49 को लिख लेता हूँ मैं 7 इंटू 7, 25 को लिख लेता हूँ 5 इंटू 5, यानी कि ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है हमने उसमें टाइम वेस्ट ना करके इस तरीके से कर लिया, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 35। तो कौन सा हाउस नंबर ऐसा है जिसके पहले के जो हाउसेज हैं, मतलब क्वेश्चन अभी और अच्छे समझ में जाएगा आपको अगर इस चीज़ को समझ लोगे, 1 से लेके 34 तक ऐड करो तो किसके बराबर आएगा, 36 से लेके कहाँ तक थे टर्म्स, 49 तक थे, 49 के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन थी बात, आपसे पूछा था x कौन से नंबर का हाउस होगा जिसके पहले का सम अगर आप करो तो उसके बाद वाले हाउस नंबर के टर्म्स के सम के बराबर आए तो 35 रहेगा। क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछ रहा था, 35 ऐसा टर्म रहेगा जिसके बाद वालों को ऐड करो या पहले वालों को ऐड करो, दोनों का सम कैसा आएगा, सेम आएगा, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा आंसर 35। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं आप, नंबर सभी के पास अवेलेबल है, कॉल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है होमवर्क में देंगे, हॉट्स का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर बताना है कि क्या आया। देखिए ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है होमवर्क में, हॉट्स का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2018 में भी पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है सीबीएसई जो बिल्कुल ही लीक से हटके रहते हैं। लीक से हटके रहते हैं मतलब रहते तो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है पर दिमाग अच्छा लगाना पड़ता है उनमें। तो क्वेश्चन क्या है देखें, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। He runs with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute, 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes will the policeman catch the thief? एक thief है, वो चोरी करके भागा और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, एक जैसी स्पीड से चल रहा है 100 मीटर पर मिनट। जब ये चल चुका था उसके 1 मिनट के बाद, यहाँ से पुलिसमैन ने भागना चालू किया, और इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी 100 मीटर पर मिनट पर, लेकिन हर मिनट के साथ उसकी स्पीड कितनी बढ़ती जा रही है 10 मीटर पर मिनट, उसकी हर मिनट के साथ स्पीड बढ़ती जा रही है। आपको बताना है कि कितनी देर के बाद पुलिसमैन इस थीफ को कैच कर लेगा, कितने मिनट्स के बाद। तो ये क्वेश्चन है एपी के ऊपर बेस्ड है, हॉट्स का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना ही है, मॉनिटरिंग में बराबर करूंगा। इसके अलावा बेटा कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, वो करना है। होमवर्क में क्या करना है आपको, देखिए होमवर्क में आर.एस. अग्रवाल की आपको एक्सरसाइज 5C, आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 5C को बेटा आप कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट ही करना है, कंप्लीट होने चाहिए पूरी।
सारे क्वेश्चंस आपको सम ऑफ n टर्म से रिलेटेड मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे। अब अगला कंसेप्ट हमारे पास बचता है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही साथ क्या करने वाले हैं हम, सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पूरे एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी रहेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उनको भी कवर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स सीधे सीधे एग्जाम्पलर से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पढ़ते रहें आप सब लोग, घर पे रहें, सेफ रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और होमवर्क और कमेंट, इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर चाहिए मुझे, जरूर करें आप लोग। जो भी आंसर आ रहा हो लिखना जरूर। कल इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, करेक्ट करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।